फिल्म की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम दो स्नेक्स को देखते हैं। एक वाइट कलर की स्नेक और एक ग्रीन कलर की स्नेक होती है। वो दोनों स्नेक बहनें होती हैं और उनकी एज 1000 साल से ज़्यादा होती है। वाइट स्नेक का नाम सूजन होता है और उन दोनों स्नेक्स की खास काबिलियत ये थी कि वो इंसान का रूप भी धारण कर सकती हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब वे स्नेक्स पहाड़ों पर लेटकर आराम कर रही होती हैं तो उन्हें पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम शियान होता है। शियान पहाड़ों पर लगे फूलों को चक्कर देख रहा था कि उनका टेस्ट कैसा होता है। शियान को ऐसा करते हुए वो दोनों स्नेक्स देख रही थी और आपस में बात कर रही थी कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। दरअसल शियान अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर जड़ी बूटियां ढूंढने आया होता है और जब शियान पहाड़ों पर आगे बढ़ रहा होता है तो ग्रीन स्नेक उसे स्नेक बन के बुरी तरह डरा देती है। शियान पहाड़ों से गिर जाता है और पानी में जा गिरता है। ये सब देखकर वाइट स्नेक को अच्छा नहीं लगता। वो शियान की मदद करना चाहती है। तभी सूजन इंसान का रूप धारण करके पानी में कूद जाती है और शियान को अपना सांस देकर उसकी जान बचाती है। इसके बाद वो शियान को ज़मीन पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जब शियान की आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपने दोस्तों के बीच पाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। शियान की बातें सुनकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा सपना था, यहाँ कोई लड़की नहीं थी। उसी दिन गांव में एक त्यौहार मनाया जाने वाला था। इस त्यौहार में मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी उसी त्यौहार में जाने वाले थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि इस त्यौहार में मॉन्स्टर इंसानों को मारने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर उसी त्यौहार में जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उनके साथी को भी साथ ले जाता है। उधर दूसरी तरफ वाइट स्नेक सूजन शियान के साथ बिताए पल के बारे में सोच रही थी क्योंकि वो शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपनी बहन यानी ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी और वो दोनों स्नेक्स इंसान का रूप धारण करके उसी त्यौहार में चली जाती हैं। और उसी त्यौहार वाली रात मास्टर और उसके साथी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रीन स्नेक मास्टर के एक साथी के साथ होती है क्योंकि उसे वो लड़का अच्छा लगता था। फिर मास्टर का साथी ग्रीन स्नेक से कहता है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया हूँ। इसी बीच ग्रीन स्नेक को शियान दिखाई देता है और वो उससे कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना चाहती है। तभी शियान पलटकर जवाब देता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और ना ही उससे मिलना चाहता हूँ और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रीन स्नेक उसी वक्त पानी में गिर जाती है और शियान की बोट को धक्का देकर वो अपनी बहन के पास ले जाती है। शियान जब सूजन से मिलता है तो सूजन कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर शियान कहता है मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ लेकिन मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ और उसने मेरी जान बचाई थी अपनी सांस देकर। ये सब सुनकर सूजन शियान को पानी में धक्का दे देती है और खुद भी पानी में कूद जाती है और शियान को इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। और शियान समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और जिसने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नज़र आ जाते हैं और वो बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। लेकिन इसी दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है और वो अपने मास्टर को मदद के लिए पुकारता है। तभी वहाँ उसके मास्टर आ जाता है और उन मॉन्स्टर्स को नरक में ले जाता है और उन्हें वहाँ पर जलाकर मार देता है। इसके बाद अगले दिन सूजन शियान के घर आती है। शियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मास्टर का साथी त्योहार वाले दिन जब मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो उसे एक मॉन्स्टर ने काट लिया था और अब वह भी धीरे धीरे मॉन्स्टर में बदल रहा था। ये सोचकर कि वह जब मॉन्स्टर बन जाएगा तो इंसानों के लिए खतरनाक बन जाएगा, इसलिए वो आत्महत्या करने एक सुनसान जगह पर जाता है। तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है जो अब इंसान के रूप में थी और उसे कहती है कि तुम ऐसा मत करो प्लीज़। तभी मास्टर का साथी ग्रीन स्नेक से कहता है कि कुछ समय बाद मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा और इंसानों को दुख पहुंचाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी सच्चाई बताती है कि मैं एक स्नेक हूँ और अपनी जीभ निकाल कर दिखाती है और कहती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो कोई समस्या की बात नहीं है, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में मास्टर को गांव में जाते हुए दिखाया जाता है। मास्टर गांव में पहुंचकर उन लोगों को देखता है जिन्हें मॉन्स्टर्स द्वारा घायल किया गया है, जो बड़ी मुश्किल में थे और उन लोगों को बचाने के लिए शियांग जड़ी बूटियों से दवाई बनाता रहता है। लेकिन सूजन को पता था कि इन दवाइयों से वो लोग ठीक नहीं होंगे क्योंकि बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स ने उन्हें घायल किया है। इसलिए सूजन उन दवाइयों में अपनी सांस डाल देती है ताकि वो लोग बच सकें।
सूजन के पास उसका एक चूहा दोस्त होता है जो उसे कहता है कि तुम अपनी सांस देकर अपनी शक्तियाँ कम कर रही हो, जो खतरे से खाली नहीं है, इससे तुम कमज़ोर हो जाओगी। इसके बाद जब शियान गांव में जाकर उन लोगों को वो जड़ी बूटियाँ पिलाता है तो वो पहले जैसे नॉर्मल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर शॉक हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों का ठीक होना नामुमकिन है। इसलिए मास्टर शियान से पूछता है कि क्या ये जड़ी बूटियाँ बनाने में तुम्हारी किसी ने हेल्प की थी। इस पर शियान जवाब देता है कि जी हाँ, मेरी पत्नी सूजन ने मेरी हेल्प की थी। उसकी बात सुनकर मास्टर समझ जाता है कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है, और मास्टर शियान को उसकी रक्षा के लिए एक चाकू देता है। इसके बाद मास्टर सूजन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और तुमने एक इंसान से शादी कर ली है और तुम इंसानों की मदद भी कर रही हो। तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कहूँगा। तुम शियान को छोड़कर चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। उसी रात जब शियान घर आता है तो वो एक वाइन लेकर आता है और उस वाइन में एक दवाई मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो एक स्नेक थी और जब वो वाइन पीती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और वो स्नेक बन जाती है। तभी मास्टर भी वहाँ सूजन को पकड़ने के लिए पहुँच जाता है और उनके आपस में लड़ाई होती है। इसी बीच शियान मास्टर द्वारा दिए गया चाकू वाइट स्नेक को मार देता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह उसकी पत्नी सूजन है, और सूजन चाकू लगते ही अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब सूजन कभी भी दोबारा इंसान का रूप धारण नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे उस चाकू से मारा गया था। इसके बाद शियान मास्टर से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है। तब मास्टर उसे कहता है कि वो एक मॉन्स्टर थी जो एक स्नेक थी और 1000 से ज़्यादा उसकी उम्र थी। शियान ये सुनकर हैरान हो जाता है। सूजन का चूहा दोस्त शियान को कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन उसे लाना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स का साया है। ये सुनकर भी शियान उस जगह पर जाता है और जड़ी बूटी ले लेता है, लेकिन तभी उस पर मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है और शियान को बचाने के लिए मास्टर और उसके सारे साथी मिलकर मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं। इसी बीच चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और वो दोबारा इंसान का रूप धारण कर सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर और उसके साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसे शियान से अलग करना चाहते हैं। फिर सूजन शियान को एक जगह पर ले आती है और शियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शियान की याददाश्त जा चुकी थी, वो अपनी वाइफ को भूल चुका था। इस पर सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद शियान को अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। इसके बावजूद सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसलिए मास्टर अपनी पावर से एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को उसमें बंद कर देता है और सूजन का वहां से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन शियान उस बिल्डिंग के बाहर अपनी सारी उम्र अपनी वाइफ का इंतजार करके बिता देता है। उधर दूसरी तरफ मास्टर का साथी पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका था और हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर्स के साथ रह गया था। इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।